इंग्लिश चैनल। बेसिकली मैं इंग्लिश की बेसिक नॉलेज को लेकर वीडियोस अपलोड करती हूँ। आई होप आपको मेरे वीडियोस पसंद आते होंगे और वो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होते होंगे। लास्टली मैंने आपको टेंस के बारे में समझाया है। टेंस जो हमारे लिए बहुत जरूरी है बिकॉज इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर ग्रामर। चाहे वो नरेशन हो, एक्टिव पैसिव वॉइस हो या ट्रांसलेशन हो, यह सभी जगह हमको टेंस की नीड होती है। इसीलिए टेंसेस के रूल्स और उनको कैसे पहचानते हैं और उन्हें कैसे बनाते हैं, कैसे चेंज करते हैं, ये सब कुछ हमें थॉरोली आना चाहिए, राइट। जब हमें डीप नॉलेज होगा इनके रूल्स का, तभी हम इन सब चीजों को क्लियर कर पाएंगे, राइट। इसीलिए मैंने लास्टली आपको एक वीडियो अपलोड किया था टेंसेस को लेकर। जो पहला वीडियो था मेरा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, राइट। प्रेजेंट इंडेफिनिट को पहचानते कैसे हैं, तो मैंने आपको बताया था कि जहां पर भी जिस वाक्य के भी अंत में ता है, ती है, ते है, आए, वो सब कुछ प्रेजेंट इंडेफिनिट की कैटेगरी में आता है। इसके रूल्स को भी मैंने डिस्कस किया है। इनके नेगेटिव और इंट्रोगेटिव यानी WHSP, हेल्पिंग वर्ब, इन दोनों को मैंने अलग अलग करके आपको डिस्कस किया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। मैंने इसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहां से जाकर देख लीजिएगा। खैर, लास्टली मैंने आपको एक और वीडियो अपलोड किया है पास्ट इंडेफिनिट का, यानी भूतकाल। जो कुछ भी बीत चुका है वो सब कुछ पास्ट में आ जाता है, राइट। तो सबसे पहले तो पास्ट इंडेफिनिट की पहचान क्या होती है, पास्ट इंडेफिनिट का रूल क्या होता है, इसमें क्या लिखा जाता है। सबसे बड़ी बात होती है कि पास्ट इंडेफिनिट को बनाते समय इनकी पहचान के साथ साथ इसमें वर्ब की फॉर्मेशन को जानना बहुत जरूरी है, राइट। तो ये सारे रूल्स मैंने आपको इस वीडियो में डिस्कस किए हैं। आई होप आपके लिए वो इन्फॉर्मेटिव रहे होंगे, और अगर आपने नहीं देखे तो आप देख सकते हैं, उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, राइट। तो चलिए फाइनली आज के वीडियो की बात कर लेते हैं। आज मैं आप लोगों को फ्यूचर इंडेफिनिट पढ़ाने जा रही हूँ। फ्यूचर इंडेफिनिट यानी भविष्यकाल, इन फ्यूचर, और हमें अपने फ्यूचर से बहुत सारी उम्मीदें होती हैं। इसलिए हम लोग आज चलिए फाइनली पढ़ लेते हैं कि फ्यूचर इंडेफिनिट को कैसे बनाते हैं। सो स्टार्ट करें आज का वीडियो। इंडेफिनिट यानी फ्यूचर, भविष्यकाल, राइट। भविष्यकाल, जो कुछ भी फ्यूचर में होने वाला है दैट इज ऑल भविष्यकाल। क्लियर। अब बेटा इसकी पहचान कैसे करते हैं, इस टेंस को समझते कैसे हैं, तो आपको मैं बता दूं। इसकी पहचान होती है कि इस वाक्य के अंत में गा गी गे वाले शब्द आते हैं, इनसे ही आप इनको पहचान लेंगे। क्लियर। अब चलो इनके रूल को चेक कर लेते हैं। सो बेटा ये है हमारा रूल, सब्जेक्ट विल, शैल प्लस वी, फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम ने पहले बताया था कि कहीं भी दो हेल्पिंग वर्ब एक साथ नहीं लगाई जा सकती, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे भी विल और शैल है, तो ऑब्वियस सी बात है विल और शैल दोनों तो एक साथ नहीं आएंगी। तो क्या चीज कहां पर लगेगी वो समझा देती हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये देख लो कि शैल का यूज, शैल का यूज हमारा हमेशा होता है फर्स्ट पर्सन के लिए। किसके लिए? फर्स्ट पर्सन के लिए। फर्स्ट पर्सन हमारे होते हैं आई और वी, यानी सब्जेक्ट में अगर हमारे पास आई और वी है तो हमेशा उसके साथ शैल का यूज होगा। क्लियर हो रही है मेरी बात। उसके बाद बचता है विल, जिसका यूज सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन के लिए होता है। क्लियर। ये सब मैंने प्रोनाउन में आपको सिखाया है, यू, ही, शी, इट, दे, ये सब कुछ, या किसी के भी नाम के आगे भी विल का यूज होगा। फिर से क्लियर कर लो कि शैल का यूज फर्स्ट पर्सन यानी आई और वी के साथ ही होगा। अगर आई और वी से बना हुआ सब्जेक्ट है तो हमें यूज करना है शैल। क्लियर। लेकिन अगर विल है, मगर अगर हमारा पर्सन सेकेंड या थर्ड पर्सन है, ही लगा हो, यू लगा हो, शी लगा हो, इट लगा हो, दे हो, या किसी का नाम लिखा हो, तो उन सब के साथ हमें यूज करना है विल। आई होप इट इज वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। चलिए इसके एग्जाम्पल से समझ लें। ये है हमारा रूल और ये है एग्जाम्पल। रूल के अकॉर्डिंगली हम लोग काम कर लेते हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू रूल सबसे पहले लिखना है सब्जेक्ट यानी आई। अब क्योंकि आई फर्स्ट पर्सन है इसलिए यहां पर लगेगा शैल, ठीक है। तो आई शैल गो टू, कहां जाना है? दिल्ली, राइट। जाना है हमें दिल्ली। कब? टुमारो, राइट। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। तो परीक्षा की तैयारी समय से करोगे, की तैयारी समय से करोगे, तो पहले तो यू लिख लें। यू के साथ विल लगेगा क्योंकि ये सेकेंड पर्सन है। तैयारी करोगे, यू विल प्रिपेयर फॉर किसका? एग्जाम, एग्जाम
in time. Right? This is your second sentence. Third one, राम अपना भोजन स्वयं पकाएगा. वापस से गागी गे है. ठीक है, तो राम यानी सब्जेक्ट, सब्जेक्ट थर्ड पर्सन है, इसलिए will क्या करेगा? कुक. राम will cook his own food. Right? Own food. That's it. ये हो गया हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट का अफर्मेटिव यानी पॉजिटिव सेंटेंसेस. राइट, चलिए अब इसके आगे चल लेते हैं नेगेटिव पे. सो बेटा नेगेटिव पे आ जाता है. नेगेटिव का मतलब होता है आंसर नहीं में आना है. ठीक है, यानी नॉट. नॉट कंपल्सरी होता है. नेगेटिव का मतलब ये है नॉट यानी नहीं. क्लियर? ओके, चलिए अब इसके रूल को देख लेते हैं एक बार. सब्जेक्ट प्लस विल नॉट ऑब्लिक सेल नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. सिमिलरली वही सेम एग्जांपल रूल है इसका कि शैल का यूज हमें लगाना है आई और वी के साथ, बाकी सब में विल अदर. ठीक है, यानी फर्स्ट पर्सन के लिए शैल, बाकी सारे सेकंड और थर्ड पर्सन के लिए विल. क्लियर? चल, हम शाम को टहलने नहीं जाएंगे. ठीक है, तो आगा यहां पर आएगा हमारा वी शैल नॉट go for walk in the evening. In the evening. Clear? Okay. Next, तुम उसकी सहायता नहीं करोगे. You will not help him. वह तुमसे प्रश्न नहीं पूछेगा. वह तुमसे यानी he will not ask you question. क्लियर? तो ये था हमारा फ्यूचर नेगेटिव सेंटेंसेस, फ्यूचर इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंसेस. तो ये था रूल और ये है एग्जाम्पल. ठीक है, तो चलिए आते हैं इंट्रोगेटिव पर. इंट्रोगेटिव पे आ जाते हैं. इंट्रोगेटिव जहां पर विल शैल से क्वेश्चन बनेगा. राइट, दो तरह से बन सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब और क्वेश्चन वर्ब. तो पहले बात करेंगे हम विल और शैल यानी हेल्पिंग वर्ब से बने हुए क्वेश्चन से. अब विल कहां पर आएगा? सेकेंड और थर्ड पर्सन के लिए, जबकि शैल आएगा केवल फर्स्ट पर्सन के लिए. क्लियर? चलिए इसको एग्जांपल से समझ लेते हैं. सो स्टूडेंट, ये है हमारा एग्जांपल. कैसे करना है चलिए देख लेते हैं. क्या वह तुमसे बात करेगा? क्या? ठीक है, पहले क्या है यानी हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन बनेगा. क्या यानी विल ही टॉक टू यू. राइट, साथ में क्वेश्चन मार्क. फिर क्या रोहन तुम्हारे घर आएगा? क्या यानी विल रोहन. रोहन के साथ वर्ब कौन सी है? आना. कम तुम्हारे घर यानी टू योर होम, साथ में क्वेश्चन मार्क. क्लियर? नेक्स्ट एंड लास्ट सेंटेंस, क्या मैं कार चला पाऊंगा? यहां पर आएगा क्या मैं है तो शैल. Shall I drive the car? Clear? ये आप देख पा रहे हैं कि ये कैसे बना. सबसे पहले हमें will shall लगाना है क्योंकि हेल्पिंग वर्ब क्लियर करनी है. उसके बाद सब्जेक्ट, देन आफ्टर वर्ब और उसके बाद क्वेश्चन मार्क. क्लियर? ये लर्न रखिएगा. ठीक है, चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन वर्ड वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं. अब आ जाते हैं हम लोग WHS से बने हुए इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में. तो सबसे पहले रूल चेक कर ले. रूल है हमारा WHS what, when, where, how many, ये सब कुछ. राइट, प्लस विल और शैल. क्लियर? विल ऑब्लिक शैल लिखा है यानी कि विल और शैल अलग अलग. और विल और शैल मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि शैल का यूज हमेशा फर्स्ट पर्सन के लिए होगा. राइट, जो आता है हमारा आई और वी के लिए. क्लियर? जबकि विल का प्रयोग दो और टू और थ्री पर्सन के लिए यानी सेकेंड और थर्ड पर्सन यानी यू यू ही शी इट दे इन सब के लिए या किसी के भी नाम के लिए विल का प्रयोग होगा. राइट, सिंपली आप इतना याद रखिए कि आई और वी के साथ शैल, बाकी सब में विल का प्रयोग होगा. क्लियर है? चेक. प्लस सब्जेक्ट लगाना है, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क. क्वेश्चन मार्क कंपल्सरी है बिकॉज क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है. राइट, कभी कभी करेक्शन में भी ये चीजें आ जाती है, पंक्चुएशन में ये चीजें आ जाती हैं. क्लियर? तो हमें याद रखना चाहिए कि कहाँ पे फुल स्टॉप, कहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाना है. क्लियर? चलिए एग्जाम्पल देख ले. सोहन कहाँ रहेगा? राइट, सोहन कहाँ रहेगा. और एक चीज मैंने आपको पहले भी क्लियर की है कि जब WHS से बने क्वेश्चन होते हैं तो उनमें क्वेश्चन वर्ड जो होता है वो कहीं मिडल में लगा होता है, ये उसकी पहचान है. जबकि
हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन बने होने पे क्या शब्द पहले लगा होता है, इससे ही पहचान लेते हैं कि क्या शब्द अगर पहले लगा है तो हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन बनेंगे, और अगर WHS लगे हैं तो वो कहीं ना कहीं मिडल में वर्ड होगा। क्लियर है? चलिए पहला वाला सेंटेंस कर ले। सोहन कहाँ रहेगा, राइट। अब आप देख पा रहे हो यहाँ पे वर्ड आया है कहाँ, ये है हमारा WHS वर्ड। तो सबसे पहले इसको लिख ले वेयर। वेयर, अब हेल्पिंग वर्ब विल या शैल, क्योंकि सब्जेक्ट कौन है, सोहन है। सोहन कौन होता है, सब्जेक्ट होता है लेकिन थर्ड पर्सन, राइट। तो थर्ड पर्सन के लिए हमने लगाना है वेयर विल सोहन। सोहन का एस कैपिटल रहेगा, वजह यह है कि एस सोहन नाम है और किसी का भी नाम की स्टार्टिंग हमेशा कैपिटल लेटर से होती है। वेयर विल सोहन स्टे, राइट। ये हो गया क्वेश्चन मार्क, ये हो गया हमारा पहला सेंटेंस, राइट। ओके, तुम किसके साथ दिल्ली जाओगे, whom will you go to Delhi with, साइन ऑफ इंट्रोगेशन, ये कंपल्सरी है। वह अपनी समस्या कैसे सुलझाएगा, तो वह है यानी ही, यानी कि थर्ड पर्सन। तो हाउ विल ही सॉल्व हिज प्रॉब्लम। क्लियर है? और साइन ऑफ इंट्रोगेशन। ये थे हमारे WHS से बने हुए इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, राइट। आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ये जरूर आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर आपको वाकई में ये इन्फॉर्मेटिव लगता है तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, और मेरे इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो उसे सब्सक्राइब करिए। साथ में लगा हुआ बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आप तक मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस